1972 से इस वक्त तक हम यहाँ पर काबिज हैं। मेरा वालिद साहब था, मेरी भी अब 67 साल उम्र हो गई है, आज तक ये नौबतें नहीं आई थी। अब की 4 साल पहले मेरी जमीन में क्लोजर लगा है, जिसमें तकरीबन 5000 दरख्त हमने बाज़ात खुद लगाए हैं, जिसमें 450 अखरोट है, 3000 अनारदाना है, सेब 800 दरख्त है, खुबानी कोई 400 दरख्त है। महकमा जंगलात ने हमें आज फिर नोटिस दी, जबकि हमें क्लोजर लग चुका है और ये हमें नहीं पता है कि ये जब क्लोजर लगा है इनका तो नोटिस हमें क्यों। यानी 72 से इस वक्त तक कितने मुलाजिम आए और कितने चला गए इस दुनिया से। क्या आज ही ये महकमा जंगलात आया या आज ही ये सरकार आई जिसने हमें ज़हनी परेशान करके रखा है? बाकी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के वजीर आला, उसके दादे का दिया हुआ जंगलात है लोगों के पास, अगर वो जम्मू कश्मीर का वजीर आला है आज, अपने दादे के कानून को अगर उस वक्त उसने बिठाया है लोगों को, कम से कम बिल तो पास करे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं, उस वक्त भी एनसी की सरकार थी, मैं भी एनसी का आदमी हूं, मैं एक सरपंच रहा हूं, यहां मुझे राशन कार्ड मिला, वोटर लिस्ट मिली, बिजली बिल मिला। 2011 में मैंने इलेक्शन लड़ा, यहाँ हिंदुस्तान के आईन के तहत मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जीत चुका। आज ये नौबत आई है, इस वक्त गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रखी, इनको जहरी परेशान करो। और भाई क्यों परेशान, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर साहब को अपील करता हूं और डीसी रामबन को अपील करता हूं कि जहनी परेशान मत करो। 1990 में जब मिलिटेंसी जोर पर आई तो हम परेशान को हमने नहीं देखा। ये मिल्कियत है, जंगलात है, लोग बसे थे यहाँ, जिन पुराने जमींदारों की यहाँ जमीनें आबाद थी, उन्होंने हमको बिठाया है। जान बचाकर वहां से आए हम और यहाँ हिजरत करके अपनी जिंदगी बसर की। अब हम बुढ़ापे में है, जाए कहाँ? कम से कम अपनी जिंदगी गुजारने का मौका तो हमें मिलना चाहे ना। परनोत ए पंचायत डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण तहसील रामबन से हमें नोटिस 21 अप्रैल को डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया और 28 को इसकी जवाब तलबी थी। फिर हमें जो हमारे पास एरिया है, फॉरेस्ट में हम रह रहे, लेकिन हमारे पास यह है कि जब रियासत जम्मू व कश्मीर यहाँ पर थी, क्योंकि हम 50 साल से यहाँ मतलब रहे, मेरा जन्म ही सर यहाँ हुआ है। हमारे वालिद साहब यहाँ आए थे, वो अरसा 33 साल पहले गुजर चुके हैं और हमें यही पता था कि रियासत जम्मू कश्मीर का तोहफा था जब यहाँ एनसी गवर्नमेंट थी, तो उसमें हमें गिरदौरी नकल वगैरह जो होती है सर वो हमें मिली थी। 98 में वो खत्म हो गई, मतलब उसका वैल्यू खत्म हो गया। उसके बाद सर अब जो हमारे पास एरिया बचा हुआ है उसको अरसा 4 साल पहले सर पूरा वो उसको क्लोज कर दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें टोटल क्लोजर लग गया है, जिसमें कि सर हमारे खुद बजरिए खुद हमने जो जातियाती हमने पेड़ पौधे वहां लगाए, वो हमने लगाया हुआ अखरोट, सेब और खुबानी हमारे पास है सर, वो अभी मौजूद है सर। लेकिन अरसा 4 साल पहले सर फॉरेस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सर उसको सीज कर दिया। 4 मरले में अब हमारा टोटल मकान है सर। और सर इसके बावजूद हमें सर अभी 1.5 महीना पहले जो नोटिस मिला और उसका हमने जवाब दिया रेंजर साहब को कि सर जो आपका एरिया मान लीजिए जो हमारे पास था उसमें आपका क्लोजर लग चुका है। उसके मौके के गार्ड साहब हैं, फॉरेस्टर साहब हैं, उनको पता है सर। तो आगे के लिए सर जितना भी हमारा जो जम्मू कश्मीर का गरीब है, हमारी तरह जमींदार है जो इसी पे मुश्तमिल है, जो दिहाड़ीदार है सर, उसके पास नौकरी तो है नहीं सर, जैसे बच्चा पढ़ाना है, उसकी फीसें हैं जो है वो भी कर्ज लेके हमको टाइमली देनी है सर, फिर वो उतारनी है। तो मेन चीज है बेरोजगारी। अब इसमें जहनी तनाव हमें ये हुआ है कि जहां हम बैठे हैं, इसके लिए सर मेरी ये गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट से, इस सरकार से, और हमारे जो सीएम साहब है, गवर्नर साहब है, सब मैं ये कहता हूं हमारे लिए सब एक बराबर है, सबके लिए इज्जत बराबर है और इस संविधान के मुताबिक हम सबको सलाम करते हैं और हमारा साथ है, पूरा विकास है, लेकिन हमारे सबके साथ सर ये इंसाफ होना चाहिए। कम से कम 500 लोगों को जो है ये नोट से आई है और ये जो 500 लोग हैं ये कोई 100 साल से, कोई 70 साल से, 80 साल से, 50 साल से, 40 साल से इस एरिया में जो है बस रहे हैं
और यहाँ पर जो है वो अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस एरिया में इनको जो है राशन कार्ड बना, इलेक्शन कार्ड बना और बाकी तमाम सहूलियात जो है, बिजली जो है पोल इनको मिला और PMAY का मकान मिला। बड़ी बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि सरकार जो है बजाय इसके कि लोगों को कोई सहूलियत पहुंचाती, कोई फैसिलिटी पहुंचाती, कोई नए जो है प्रोजेक्ट्स आते, बल्कि ये जो फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे हैं, ये जो जितना एरिया आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया है। ये जो आप इतनी हरियाली देख रहे हैं, ये हमारे ये जो लोग यहाँ बस रहे हैं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना हुआ है और उसके तहत कई लोगों को, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फाइलें मंगाई गई, उनको कहा गया कि हम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको जो है ये जो फॉरेस्ट में जहां बस रहे हो आपको। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो चुका था। और हालिया मेरे पास भी कुछ साथी लोग आए थे, खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग, कि हमें इस किस्म से कोई फॉरेस्ट महकमा जो है वो एविक्शन के नोटिस और कोई ऐसी ड्राइव चल रही है। फिर हमारे साथियों के जरिए हमने अपनी जो है हमारा ट्राइबल विंग है, उनको हमने डिप्टी कमिश्नर रामन के पास भेजा था इस मुतालिक कि भाई देखा जाए कि क्या है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम जो है ना, वहां एक पैनिक क्रिएट करने का जो है एक रिवाज बनते जा रहा है। किसी भी चीज को हम जब करते हैं तो उसको हम उसमें इतना हवा बना देते हैं और इतना उसको डराया धमकाया और उस चीज का किया जाता है तो एक लोगों में बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अब कहीं अगर कोई एविक्शन ड्राइव चलानी है या कहीं अगर कोई इंक्रोचमेंट अगर हुई है, हमने पहले ही कहा है कि हम अपने लोगों को कि आप लोग जहां पर बैठे हो वहां पर रहिए। खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन का मामला है। अगर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन अभी तक उसके तहत हम कितना आगे बढ़ सके हैं। मुझे लगता है रामबन जिले में तो कम से कम 1 या 2% भी हम जो है वो फॉरेस्ट राइट उसके तहत राइट्स लोगों को ड्वेलिंग राइट्स जो है नहीं दे पाए हैं। अब उसके बजाय हम वो काम छोड़ के एक दूसरा काम पकड़ लिया। तो ये मुझे लगता है कि मैं अफसरान को भी यही कहूंगा कि जरा कोई भी चीज उठाई जाती है तो यहाँ जमहूरी निजाम है और पीपल सेंट्रिक जो है पॉलिसी और एक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस कोई आ गया, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं बसते हैं या कोई ऐसा नहीं, कोई इमरजेंसी का दौर आ गया तो डंडा उठाया और चल पड़े। उससे क्या होता है कि जो चीज पर्पस अचीव करना होता है वो डिफीट हो जाता है। लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और जो जेन्युइन इंक्रोचमेंट जिस तरीके से हो रही है बार बार, उसको भी रुकाना है। लेकिन फॉरेस्ट में हमारे पास बड़े सारे इश्यूज हैं। आप देखेंगे कि जंगल की कटाई जबरदस्त तरीके से लगी हुई है, धड़ाधड़ जो ग्रीन फेलिंग जो है वो इतनी हो रही है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते हम। तो हमने उसको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। मैं महकमे के लोगों को कहूंगा कि आप प्रायोरिटी सेट कीजिए, ग्रीन फेलिंग को रोकिए, ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हमने नया प्लांटेशन करना है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये कागजों पे लेके और वो लोगों के उन झोपड़ियों में घुसना जो है। मुझे लगता है झोपड़ियों में घुसने से ज्यादा अचीवमेंट पर्पस कोई फुलफिल नहीं हो पाएगा। बनस्पत की इससे एक लोगों में तशवीश फैल जाएगी, लोगों में हाहाकार मच जाएगा और कहीं ना कहीं फिर सिचुएशन हमारे से बाहर हो जाती है, लाइन ऑर्डर का आ जाता है मामला। तो उससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जो है लोग शक करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्मूथली काम चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, इंतजामिया से भी खुश हैं, सरकार से भी। अब जब हम एक नया शगुफा बीच में छोड़ देंगे, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, वो कोई रोटी खा रहा है तो फॉरेस्ट वाला गार्ड वो कागज लेके दस्तखत कर फटाफट। तो ये जो चीजें हैं ना, पैनिक बटन ना दबाया जाए। मैं फॉरेस्ट के एहलकारों को भी ये हिदायत और नसीहत देता हूं कि ये पैनिक बटन दबाया जाए कि फॉरेस्ट फायर्स हमने रोकनी है। पैनिक बटन होना चाहिए हमें कि हमने इमीडिएट जो ग्रीन फेलिंग हो रही है, जो चोरी होती है, जो यहां से हम माल जो है जम्मू पहुंचाते हैं या दिल्ली पहुंचा रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन के घरों में जो जाता है ना सप्लाई रातों को, उसको हमने रुकाने के लिए फॉरेस्ट चेक जो है पोस्ट है नाके, उन पर हमने काम करना है। वहां हमने अपनी जो है वो गश्त बढ़ानी है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, तो लोगों का हमने इसमें कॉपरेशन लेना है। जब हम लोगों को ही डराना शुरू हो जाएंगे तो उससे जो है फॉरेस्ट का जो है भला नहीं होगा। तो मुझे जैसे ही वो 2-4 नोटिस मैंने पढ़े, मुझे लगा कि यार ये कौन सा इधर तूफान वाला हो गया। 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन जरूरी है, उनका जो राइट बनता है, उनकी फाइलें हम कंप्लीट कर देते हैं ना अगर, तो तब जाके लोगों को लगता है नहीं यार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हमारा जो फाइल जो है वो कंप्लीट कर दी। उनका पता ही नहीं है, कहीं वो सालों से जनाब डस्ट खा रही हैं, कहीं इधर फाइल है, कभी किसी के फॉरेस्ट कमेटी उसका पता ही नहीं है वो कर क्या रही है। उनकी डे टू डे प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसको छोड़ के एक नया शगुफा। तो ये हमने जो है ना, ये इस तरीके से नहीं चलना है, कभी एक कभी दूसरा। तो उससे समाज में
असर गलत जाता है, मैसेज गलत जाता है। किसी भी चीज को मुझे लगता है अगर हमने कोई अचीव करना है ऑब्जेक्ट कि हमने फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट रोकनी है, हम भी उसके खिलाफ हैं कि इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जो भी फॉरेस्ट लैंड है वो हमारा वो साझा रिसोर्स है, उसको तहफ्फुज करना है। लेकिन जो 50 साल 60 साल से कोई वहां बैठा हुआ है गरीब कोई कुल्ला में, तो अब उसको मैं चला जाऊंगा कि वो डराने के लिए कि उससे तो कोई अचीव नहीं हो पाएगा ना, उससे हमारा ग्रीन जो है वो बेल्ट बढ़ेगा तो नहीं है ना। तो जो मकसद क्या था फॉरेस्ट महकमे का और फॉरेस्ट जो हमारा 1927 का एक्ट है उसका मकसद था ग्रीन कवर बढ़ाना। अब ग्रीन कवर बढ़ रहा है कि घट रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, उस पर नहीं देखेंगे। जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको थोड़ा सा हमने स्ट्रेंथन किया कि नहीं किया, कितने हमने फाइल्स डिस्पोज ऑफ किए, उस पर हमने काम करना है। ना कि ये जो है ना नोटिसों वाला काम। देखिए जी, इसमें जम्मू में भी आप देखेंगे किस तरीके की बिल्कुल समाज बंटने शुरू हो गया। वो दोनों एक बीजेपी के एमएलए आपस में लड़ रहे हैं, एक गुजर को गाली दे रहा है, दूसरा गुजरों के साथ खड़ा हो गया। तो इस तरीके से जो है ना ट्राइबल पॉपुलेशनों को हरासमेंट थोड़ी सी रोकी जाए। और मैं इस माध्यम से, आप लोगों ने सवाल पूछा क्योंकि मेरे इस नोटिस में था, मैंने अपने साथियों को बोला था कि बात थोड़ा सा आप देखिए वहां पर क्या हो। अगर कुछ नहीं करेंगे तो लोगों को सिर्फ मैं इतना बताता हूं कि आप लोग आराम से रहिए, कोई आपको कुछ छेड़ने वाला नहीं है। हाँ, इस आड़ में अगर आप हमारी आड़ में हमारी सपोर्ट लेके आप सोचेंगे कि कोई कब्जा करने, ना कब्जा भी नहीं करने दूंगा किसी को मैं। ये मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता है, हम रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं, हम कोई नया इंक्रोचमेंट करने नहीं देंगे। लेकिन जो जहां पर बैठा है, काफी समय से जो बैठा है, जिसने वहां पर सेटल्ड है, उसको जो है फिलहाल डिस्टर्ब ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे जो है हमारा भी भला और सरकार का भी भला होगा। तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को ये आश्वस्त कराता हूं कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बसनीक हैं, जो जहां बसे हैं, उनको फिलहाल हम कोई छेड़ने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम अर्जुन सिंह जो है उनके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, नया इंक्रोचमेंट उसको ना करें, कोई नया आएगा वो गलत हो जाएगा। तो महकमा अब यही है कि महकमा थोड़ा सा जंगलात को बढ़ाने के लिए काम करे, ग्रीन कवर और ग्रीन जो चोरी हो रही है उसको रोकने करे, गश्त करे, चेक पोस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दे। बल्कि ये कागजों जो है ना, ये घरों में घुसना फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद करे। इस वक्त हमने जंगल पे बूटे लगाने हैं, ये नोटिसों वाला काम जो है वो ठीक नहीं है।